हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। प्लीज दोस्तों पहले मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जिसका रिव्यू आज मैं करने आया हूं, ओहो क्या बात है, इसकी तो मतलब ना तालियां बजाने का दिल कर रहा है। इस सीरीज का जो ये वेब सीरीज बनाई है, मजा ही आ गया इस वेब सीरीज को देखकर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस वेब सीरीज का रिव्यू। और ये वेब सीरीज है पिल, दवाओं के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर। मेडिकल की दुनिया में ये बहुत बड़ा एक झटका है। शायद आप इस वेब सीरीज को देखेंगे तो शायद दवा खाने से पहले ना आपको डर लगे, क्या ये सही दवा है, क्या ये वो दवा है जिसको हमें पिल के अंदर दिखाया गया है, क्या ये उस प्रोसेस से होकर गुजरी है या नहीं है। तो कुल मिला के इस जो पिल को बनाया है, डायरेक्टर हैं राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है। और भाई जिनका डेब्यू हुआ है उनको तो आप जानते ही हैं, वो बहुत ही सभी के फेवरेट हैं, वो है रितेश देशमुख। पिल के अंदर जियो सिनेमा पर पहली बार ओटीटी की दुनिया में रितेश देशमुख ने कदम रख दिया है। तो कुल मिलाकर रितेश देशमुख की हो चुकी है एंट्री। पिल से उन्होंने मचा दिया है धमाल। और मेडिकल की दुनिया में रितेश देशमुख को लोग देखकर कहेंगे, भाई साहब आपने इतना कुछ सीख लिया है, थोड़ा सा हमें भी बता दो, कैसे बचना है आप हमें भी बता दो। जो लोग चोर हैं वो भाई साहब डर जाएं रितेश देशमुख जैसे कैरेक्टर से, क्योंकि अब बहुत सारे कैरेक्टर दवाओं के पीछे उठने वाले हैं। क्योंकि इसके अंदर कहानी सीधी सी सिंपल सी कहानी है, जिसको हम रोज अपनी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। वो है दवाओं की कहानी, जिसके अंदर एक प्रोसेस होता है दवा को चेक करने का। और उस दवा को अगर चेक करके वो प्रोसेस पूरा नहीं होता है तो मार्केट में वो दवा नहीं आ सकती। बट एज ए इन्फ्लुएंसर पैसा ज्यादा होने की वजह से वो दवा के जो ओनर हैं, वो दवा के ओनर उस दवा को पास करवा लेते हैं। अब ये रियलिटी में कितना सच्चा है, मेरे ख्याल से होगा भी, सच्चा भी हो सकता है, क्योंकि किसी डायरेक्टर ने अगर ये फिल्म बनाई है और इसको जो लिखा है वो जयदीप यादव और राजकुमार गुप्ता ने लिखा है। यानी कि ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये न्यू कमर जो अभी दुनिया इस ये नई जनरेशन में जो आ रहे हैं, अगर इन लोगों ने इतना बड़ा एक कहते हैं ना इस कॉन्सेप्ट उठाया है, कंटेंट उठाया है, तो कुल मिला के कह दूं ये कंटेंट शायद दुनिया में हो रहा होगा। ये इन्होंने इसीलिए कह दिया है कि ये एक तरीके की सिर्फ फिक्शन है, किसी से इसका रिजेम्बलेंस नहीं है, बट मुझे लगता है हो सकता है। तो ये इस वेब सीरीज को देखने के बाद आपको दवा खाने से थोड़ा सा डर लगने लगेगा, बट कोई बात नहीं है। डॉक्टर हैं, डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर भगवान की तरीके से होते हैं, उन पे फिर भी भरोसा करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब ये क्या दवा सही है या नहीं। तो कुल मिला के इस वेब सीरीज के अंदर यही प्रोसेस को दिखाया गया है। और इसके अंदर जो रितेश देशमुख हैं, वो एक जो कहते हैं ना कि दवाओं की जो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, उसके अंदर एक अधिकारी पोस्ट हुए हैं, जिसके अंदर वो एक चेकिंग अधिकारी हैं, ड्रग्स को चेक करने का, यानी कि ड्रग जो भी दवा बनती है उसको चेक करने का। बट किसी वजह से एक बहुत बड़ी कंपनी है जो जब ये चेक करने जाते हैं तो वो बहुत सारी बातों को छुपा रही है। छुपाने का मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो उनके अंदर गड़बड़ नहीं है बल्कि दवा के अंदर गड़बड़ है। और दवा के अंदर गड़बड़ है तो मार्केट में जाएगा, उसका नुकसान होगा सीधी आम जनता को। वही होता है। रितेश देशमुख को इसके बारे में पता लगता है और रितेश देशमुख उसके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ जो कि फॉरएवर कंपनी है, उसके खिलाफ केस करते हैं। और वो केस जाता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट रितेश देशमुख को एंड तक यानी कि 10वें एपिसोड तक उनको क्लीन चिट दे देता है और फॉरएवर को हमेशा के लिए बंद कर देता है। तो कुल मिला के ये कहानी मेडिकल एक नेग्लिजेंसी पर है। इससे पहले बहुत फिल्में आई हैं, मगर ये आप सीरीज देखेंगे तो रितेश देशमुख को आपको सैल्यूट करने का दिल करेगा, डायरेक्टर को सैल्यूट करने का दिल करेगा, आपको राइटर को सैल्यूट करने का दिल करेगा, जो डायलॉग्स लिखे हैं, जो म्यूजिक दिया है, जो बैकग्राउंड दिया है, उनको सैल्यूट करने का मौका मिलेगा। आपको प्रोडक्शन डिजाइनर को सैल्यूट करने का मौका मिलेगा। तो ये फिल्म वाकई में एक तरीके की, मुझे कहना चाहिए इसको सैल्यूट ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का मुझे लगता है ये सीरीज सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये लोगों को अवेयर करने के लिए। तो अगर आप इस सीरीज को देखेंगे, पिल को देखेंगे, जियो सिनेमा पे जाके देखेंगे, तो प्लीज पहले तो मैं आपको बता दूं, पायरेसी बिल्कुल मत कीजिएगा। आप उसके ओरिजिनल पेज पे जाके देखिए, जियो सिनेमा पर जाकर देखिए, बहुत कम रिचार्ज पे हो जाता है, वहीं जाके देखिए। क्योंकि अगर आप पायरेसी करेंगे, पायरेसी के जरिए आप फिल्म देखेंगे, सीरीज देखेंगे, तो लोगों को नुकसान, उनको नुकसान होगा, फिल्म मेकर को नुकसान होगा, तो जो उसमें काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान होगा। तो गरीब लोगों को नुकसान करने से बेहतर है ओरिजिनल जगह जाके फिल्म देख लो, पायरेसी मत करो। इसी तरीके की ये मेडिकल नेग्लिजेंसी पर है कि पायरेसी मत करो, दवा के अंदर भी पायरेसी मत करो।
तो रितेश देशमुख के लिए आप ये फिल्म, ये सीरीज जरूर देखें, जरूर देखें, जरूर देखें। बहुत ही जबरदस्त मजेदार है। और रितेश देशमुख के अलावा फॉरएवर कंपनी के जो मालिक हैं वो कैरेक्टर बहुत बड़ा है। मैं कहूं कि शायद इंडस्ट्री के अंदर उनको बहुत बड़ा नाम ना मिला हो, मगर वो कैरेक्टर वाकई में जब भी एक्टिंग करते हैं, वो अभी पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत मशहूर है, इंडियन सिनेमा के अंदर बहुत मशहूर है, बट ये कैरेक्टर बहुत मशहूर है और बड़ा कैरेक्टर है। उनका नाम है पवन मल्होत्रा। क्या एक्टिंग की है, क्या सटल एक्टिंग की है। रितेश देशमुख के बाद जो डायरेक्टर ने, जो इसके लिए कैरेक्टर या कहे राइटर ने जो इनको लिखा है, इसके लिए इसको जो कैरेक्टर को लिखा है, वाकई पवन मल्होत्रा ने बहुत अच्छा किया है। जो कि ब्रह्मा गिल करके जो कि ओनर है उस कंपनी के फॉरएवर के, उन्होंने कैरेक्टर को निभाया। इसके अलावा एक अंशुल चौहान है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। भाई मैं कहूँगा यार डायरेक्टर साहब, आपने वाकई में कास्टिंग बहुत अच्छी की। रितेश देशमुख जैसा कैरेक्टर, उसके लिए कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक बहुत बड़ी स्टार, एक बहुत बड़ी एक खूबसूरत सी लेडी होनी चाहिए थी जो उसकी वाइफ बन सके। बट यहाँ पर जिस लेडी को उन्होंने लिया है, उसने क्या अच्छी एक्टिंग की है। कह नहीं सकते कि आप कोई डायरेक्टर इतना बड़ा भी कैसे कदम उठा सकता है कि एक रितेश देशमुख के लिए उनको वाइफ बनाना। वाकई में उन कैरेक्टराइजेशन भी बहुत अच्छा है, कास्टिंग बहुत अच्छी की है डायरेक्टर ने। ये मैं कहूँगा जैसे कपूदा फिल्म रितेश देशमुख के लिए बहुत नुकसानदेह है, ये फिल्म बहुत फायदेमंद है और इस डायरेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद है। वाकई में ये बहुत प्यारी फिल्म है। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, जो बच्चा है रितेश देशमुख का, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। बेटे ने, मासूम एक छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा सा बच्चा, उसने बहुत अच्छी, समय नाम है उसका, बहुत अच्छा एक्टिंग की है। बच्चों के, मैं कहता हूँ ना कि बच्चे अगर अच्छी एक्टिंग कर जाएं तो समझ लीजिए डायरेक्टर वाकई में बहुत अच्छा है। वो बच्चा तो अच्छा है मगर डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के ये फिल्म बहुत 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 अच्छी है। ये सीरीज़ बहुत प्यारी है, आप जाके देखें और इस फिल्म सीरीज़ को देखने के बाद सैल्यूट ज़रूर करेंगे आप, मेरा दावा है। सैल्यूट।